इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए उन सिंबल्स का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहा गया है यदि ए बी की बहन है, ए बी की क्या है, बहन है, सेम जनरेशन में है। सबसे पहले हम बनाएंगे ए और ये हमारे बी। ए किसकी बहन है, बी की बहन है, ये बहन हो गई और ये सेम जनरेशन के लिए सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, बी के बारे में हमें पता है नहीं है कि वो मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, तो हम इस पे कोई भी डायग्राम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे कहा है कि सी डी की माता है। सी डी की क्या है, माता है। सी डी की माता है तो एक जनरेशन ऊपर है, ये रही सी। बी की क्या हो गई, माता हो गई। माता हो गई तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम सर्कल का यूज करेंगे। अब डी सी का पिता है, डी सी का क्या है, पिता है। सी के भी एक पिता, एक जनरेशन और ऊपर चले गए, ये रहे डी। डी क्या है, सी के पिता। पिता के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे क्योंकि वो मेल पर्सन है। और ई डी की माता है। अब डी की भी एक माता है, एक जनरेशन और ऊपर जाते हैं, ये रही ई, माता है किसकी, डी की माता है। अब उन्होंने क्या पूछा कि ए का डी से क्या संबंध है। ये जो ए है वो डी का क्या लगता है या फिर क्या लगती है, यहाँ पे फीमेल दिया है ना, तो क्या लगती है, ए डी की क्या लगती है, तो डी की लगती है। तो हम डी से देखना स्टार्ट करेंगे। ये रहे डी की बेटी, ये क्या रही, डी की बेटी, डी की बेटी। और ये भी कोई उसका बेटा है या बेटी है, इसका सी का बेटा या बेटी पता नहीं। जब ये दोनों आपस में भाई बहन है तो सी की बेटी ये भी लगेगी, सी की बेटी ये भी लगेगी, तो क्या हो जाएगा, डी की बेटी की बेटी, डी की बेटी की बेटी, डी की क्या लगेगी, नातिन लगेगी। क्या लगेगी, नातिन लगेगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा गया है कि यदि ए बी का भाई है, क्या कहा गया है कि ए बी का भाई है, ये रहा ए। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए बी का भाई है, क्या कहा गया, ए बी का भाई है, सेम जनरेशन की बात कर रहा है, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी। तो ए बी का क्या है, भाई है, भाई के लिए हम क्या यूज करेंगे, मेल पर्सन है, ट्रायंगल यूज करेंगे। और सेम जनरेशन में है तो हम ये सिंगल लाइन यूज करेंगे। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि सी ए का पिता है। सी जो है वो किसका पिता, ए का पिता है, एक जनरेशन ऊपर की बात कर रहा है, तो हम एक जनरेशन ऊपर वाला सिंबल लगाएंगे और ये लिखना हमने सी। सी किसके पिता है, ए के पिता है, पिता है, इसलिए हमने ट्रायंगल यूज किया। ठीक है, अब कहा गया है कि डी ई का भाई है। अब ना यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, ना यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, तो अभी के लिए हम उस लाइन को स्किप करेंगे। आगे क्या लिखा है कि ई बी की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है, बी की। बी की पुत्री है, एक जनरेशन नीचे की बात कर रहा है, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। और क्या कहा गया है कि ई बी की पुत्री है, ये रही हमारी ई, जो बी की क्या है, पुत्री है। पुत्री के लिए हम सर्किल यूज करेंगे। अब जो लाइन स्किप की थी उसे पढ़ते हैं। डी ई का भाई है, ये हमें पता चल गया, तो डी किसका भाई है, ई का भाई है, ई का भाई है, इसलिए ये रहा डी। भाई है तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि तब डी का चाचा कौन है, तो हमें डी का चाचा पता लगाना है। ठीक है, तो डी का चाचा फाइंड करना है, तो हम डी से स्टार्ट करेंगे। देखिए डी और ई आपस में क्या है, भाई बहन है, आपस में भाई बहन है, तो अगर ये इनके पिता या माता है तो डी के पिता या माता भी होंगे। तो यहाँ पर हमें इनका जेंडर तो नहीं बताया गया कि ये मेल है या फीमेल है, तो अगर हम इनको फीमेल मान के करते हैं तो हमें तो पता नहीं चलेगा ना कि चाचा कौन है, तो ये हमारे मामा हो जाएंगे, है ना। तो चाचा पूछा गया है तो इसके लिए हम इनको क्या मानेंगे, पिता मानेंगे। तो ये डी और ई के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। जब डी और ई के ये पिता हो जाएंगे तो पिता के भाई डी के क्या कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी का चाचा कौन हो जाएगा, ए डी के चाचा हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये हमने लिए थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम आपको बताते हैं कि रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में 4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में 4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 1 तथ्यों पर आधारित प्रश्न,
प्रश्न। थर्ड है हमारा तस्वीर पर आधारित प्रश्न। इस पर आधारित तस्वीर पर आधारित प्रश्न। और चौथा और लास्ट है हमारा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। रीजनिंग में हमें ये चार टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करना है। चार टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तथ्यों पर आधारित प्रश्न से। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे वो इसी के बेस पर कराए थे, तथ्यों पर आधारित प्रश्न थे वो। इसमें कैसे पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में आपको ऑलरेडी रिश्ता बता देते हैं और दो लोगों के बीच में आपको रिश्ता फाइंड करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि रीजनिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग की हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी और ब्लड रिलेशन की हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम मिलेंगे, तथ्यों पर आधारित प्रश्न लेकर आएंगे हम आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको क्लास पसंद आई हो, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए जय।